हेलो एवरीबॉडी। क्या मेरी आवाज़ जा रही है? सबको चेक कर लो, एक बार चेक कर लो सभी लोग। क्या मैं दिख रहा हूँ और साथ में मेरी आवाज़ जा रही है क्या? ओके ओके ओके। तो चलिए, इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, तो उस पर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा तो क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा उसको हमने देखा था। आज जो हम देखने जा रहे हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और कैसे निकालेंगे। चलो देखते हैं हम लोग। तो आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होता है तो दो ही प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। एक तो होगा DsP2 एंड दूसरा जो होगा वो sp3। DsP2 मतलब इसका शेप जो हो जाएगा वो स्क्वायर प्लेनर एंड sp3 का शेप जो होगा वो टेट्राहेड्रल। इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि DsP2 में कौन कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। तो भाई एक तो हो गया dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक s का और दो p का। सिमिलरली अगर sp3 का बात करेगा तो कितना ऑर्बिटल? 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। कौन कौन? एक s का और 3 p का। आज हम लोग देखेंगे जो कॉमन एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का, जो जी वगैरह में, नीट वगैरह में पूछा हुआ है, उसी को लेते हैं। और ये जनरल एग्जाम्पल है, ये जनरल एग्जाम्पल है जो आपको हर जगह दिख जाएगा, आपको ये हर जगह दिख जाएगा। ये जनरल एग्जाम्पल है और इसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। एक तो हमारे पास क्या है, NiCN होल 4 2 माइनस, एक है क्या NiCl होल 4 2 माइनस, और एक है क्या NiCO होल 4। तो चलिए देखते हैं। पहला हम लोग लेते हैं, पहला जो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं फर्स्ट में हम लोग देखना चाहते हैं किसका, NiCN होल 4 2 माइनस। इसका हम लोग हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का निकालने का कोशिश करते हैं और सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम आपको इससे प्रीवियस वीडियो में दिखाए थे कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 होगा तो किस प्रकार से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। जो पहला लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं वो उसको देख लें तो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। यहाँ देखिए, निकेल का जो होता है, निकेल का 28 होता है। कन्फिग्रेशन अपन लिखेंगे तो आराम से कह सकते हैं क्या, 1s2 2s2 2p क्या 6 3s2 3p6 4s2 3d8 28 होता है। अब हम आप लोग को बताए हुए हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये किसको इंडिकेट कर देगा, आर्गन को। और अरेंज कर लो आर्गन को। उसके बाद क्या हो जाएगा 3d8 और उसके बाद क्या हो जाएगा 4s2। इसको अरेंज कर लिए। अगर ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिख रहा है तब आप क्या करना, अपने मन से जो इंट्रोड्यूस करना वो सिर्फ और सिर्फ क्या, 4p0। अपने मन से इंट्रोड्यूस क्या करना है, 4p0। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 रहेगा तो आपको इंट्रोड्यूस क्या करना था, 4p0 4d0। मतलब p भी लेना है और d भी लेना है। अब ऐसा नहीं कि 4 वाला ही, आगे देखेंगे 5 वाला भी आ सकता है। तो हम एक सिंपल सा आपको एग्जांपल बताए हैं कि अगर ऐसा रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 रहेगा तो आप क्या करना, p वाला को भी इंट्रोड्यूस कर देना, d वाला को भी इंट्रोड्यूस कर देना। ठीक है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा तो आपको करना क्या है, p वाला को ही इंट्रोड्यूस करना है। चलो, अब दूसरा स्टेप हमने सीखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर, चलो निकाल लो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल क्या आ जाएगा भाई, आराम से बोल सकते हैं, निकेल का निकालना है। Cn का -1 होता है, -1 × 4 = -2। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 आएगा। इसका मतलब निकेल +2 का हमको देखना है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं क्या, आर्गन जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा आउटरमोस्ट शेल से उतना ही इलेक्ट्रॉन को निकाल लीजिए। 3d8 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s0 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल लिए। यहाँ आउटरमोस्ट शेल से कितना नहीं इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज आपको दिखे उतना ही आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है। 2 पॉजिटिव दिख रहा था तो आउटरमोस्ट शेल हमारे पास यही था ना, इससे 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिए। तो और यहाँ पे बचेगा क्या, 4p0, जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे। अब इसका आप लोग ऑर्बिटल पिक्चर बना लो। चलो भाई बनाते हैं। डी में 5 कमरा, ये रहा 5 कमरा, 1 2 3 4 5। एस में 1 कमरा होता है, बना लिए। पी में 3 कमरा होता है, बना लिए। 3 कमरा मतलब ऑर्बिटल का संख्या। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d कितना है 8, ये हो जाएगा 4s कितना है 0, 4p कितना है 0। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन है
उसको आप फील करो। पहले सिंगल सिंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले सिंगल सिंगल करना है, उसके बाद डबल करना है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, पता लगाएंगे। ये देखो आप लोग, CN जो है, CN कहलाता है SFL, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट। और दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिख रहा है 4, इसका मतलब हमको 4 कमरा चाहिए। ठीक है, एक तो हमको मिल गया कि CN जो होता है CN माइनस के फॉर्म में होता है, और CN जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट होता है। और दूसरा, हमको कमरा का कितना रिक्वायरमेंट है, कितना ऑर्बिटल का रिक्वायरमेंट है, तो 4 ऑर्बिटल का रिक्वायरमेंट है। चलो देखते हैं। अब क्या है कि यहां पे हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, किसको भाई, यहां पे जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसको, SFL को भेजते हैं। जा भाई SFL का काम क्या होता है बेटा, SFL का काम होता है क्या, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। मतलब वो क्या करेगा, वो लपड़िया के जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको पेयर्ड करवा देगा। तो चलो भाई 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है। क्या किया, ये दोनों अनपेयर्ड था, उसको क्या किया, लपड़िया के पेयरिंग करवा दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा, S खाली है और P भी ब्लैंक हमारे पास इस तरह से है। यहाँ पे क्या हो गया 3D, ये कितना था 8 था, ये क्या हो गया 4S0 और ये क्या हो गया 4P0। अब हम अगला स्टेप आप लोगों को बताए थे कि क्या करना है, आप लेफ्ट से जो कमरा खाली है उसको आप ले लो। चलो लेते हैं, कितना कमरा चाहिए, 4 कमरा चाहिए। तो ये रहा मेरे पास 1 कमरा, 2 कमरा, 3 और ये 4। बताओ हमने D का कितना कमरा लिया है, 1, तो हो जाएगा D। S का कितना लिए हैं, 1, तो S। P का कितना ले रहे हैं, 2, तो DsP2। मतलब हमको हाइब्रिडाइजेशन निकल गया क्या, DsP2। अगर हाइब्रिडाइजेशन निकल गया DsP2 तो शेप जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग देखो, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n बराबर 0 है। जब n बराबर 0, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स दैट ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। ठीक है, डायामैग्नेटिक निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। यहां निकाल देते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। म्यू इक्वल टू क्या होता है भाई, √n इंटू n प्लस 2bm, bm बोर मैग्नेटन। तो यहां पे क्या करेंगे, 0 इंटू 0 प्लस 2bm, यहां से निकल जाएगा क्या 0bm। मैग्नेटिक मोमेंट हमको निकल गया कितना, 0। ठीक है ना, 0 निकल गया है। अब आप लोग आगे देखो, अब यहां पे क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या 0 है, तो आराम से बोल देना क्या होगा भाई, लो स्पिन कम्प्लेक्स, मतलब LSC। और तो कुछ नहीं निकालना है ना। तो हमने क्या देखा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, स्क्वायर प्लेनर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना 0, क्योंकि सब पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, 0। क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 2bm, निकाल लिए 0। और अगर आपको हम बताए हुए हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या 0 1 2 3 दिख जाए तो आप लोग थोप देना लो स्पिन कम्प्लेक्स। ठीक है बच्चों, तो आप लोग आराम से बोल सकते हो क्या होगा, लो स्पिन कम्प्लेक्स। आगे देखते हैं। अगर बात कर रहे हैं यहां पे, यहां हमारे पास क्या है, NiCl4 2-, सेकेंड में आ जाते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं भाई। निकेल कितना होता है 28। सबसे पहला काम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख डालते हैं भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d यहाँ पे 8। अब इसको अरेंज करना होता है, जो हम दिखा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आप जाके उस लेक्चर को देख लोगे तो बेहतर ढंग से ये समझ में आएगा। चलिएगा, तो 1s2 अरेंज कैसे करना है, 3 वाले को 3 के साथ, 2 वाले को 2 के साथ। तो 2s2 2p6 यहाँ होएगा क्या, 3s2 3p6 3d8 4s2। अब देखो यहां से लेके यहां तक आर्गन, तो अपन आराम से बोल सकते हैं आर्गन, और यहां पे हो जाएगा क्या 3d8 4s2। अब आपका सेकेंड स्टेप क्या होगा, आप निकालो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं यहां पे, तो क्या आ जाएगा भाई
यहाँ से निकेल का जो निकलेगा आप आराम से निकालोगे तो +2 आएगा। कैसे? Cl का -1 तो -1 × 4 -4 इक्वल टू क्या होगा -2, डेट इज उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। तो यहाँ पे हम लोग निकेल +2 का निकालते हैं कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा आउटरमोस्ट शेल से उतना इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देंगे। चलो भाई करते हैं। यहाँ पे Ar यहाँ हो जाएगा क्या 3d8 और ये हो गया 4s0। हमने आपको बताया, इससे पहले भी बताया कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखे तो आपको एक नया ऑर्बिटल को इंट्रोड्यूस कर देना है। क्या? p ऑर्बिटल। तो चलो यहां पे अपने मन से करते हैं, चूंकि 4 है पीछे तो यहां पे 4p0 कर देंगे इंट्रोड्यूस। अब क्या करना है भाई, ऑर्बिटल पिक्चर बनाओ। यहां क्या हो जाएगा 3d में कितना कमरा होता है भाई 5, 1 2 3 4 5, ये 5 रहा। s में 1 कमरा, p में जो होता है वो 3 कमरा होता है। चलो 3 कमरा बना दिए। यहाँ 3d कितना इलेक्ट्रॉन है 8, यहाँ पे क्या हो गया 4s कितना है 0, यहाँ पे 4p कितना है 0। अब चलिए सिंगल सिंगल पहले इलेक्ट्रॉन को फील करिए। यहाँ पे क्या फीलिंग होगा 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, डबल करना है 6 7 8। यहाँ तक करने के बाद अब हम चेक करेंगे Cl जो होता है वो Cl- के फॉर्म में होता है और ये WFL होता है, वीक फील्ड एजेंट, कमजोर लिजेंड होता है, वीक फील्ड एजेंट होता है। और साथ में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आपको दिख रहा है 4, जो यहाँ दिखेगा वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, 4 दिख रहा है। चलो इसका मतलब हमको कमरा कितना चाहिए, 4 कमरा चाहिए। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, भेजते हैं जा भाई WFL यहाँ पे गया। जाने के बाद क्या होगा भाई, जाने के बाद आपको पता है WFL का कोई पावर नहीं होता है, वो पेयरिंग नहीं करवा पाता है। आपको बताए थे स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट जो होता है वो ताकतवर, वो क्या करेगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट अगर मौजूद है तो उसका काम ही है, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो उसको पेयर कर देगा। लेकिन अगर वीक फील्ड एजेंट जा रहा है तो वीक फील्ड एजेंट का काम ये नहीं है कि वो पेयर कर देगा, वो जैसा है वैसा ही रहने देगा, सीधे देख के आ जाएगा। गया देखा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 4 2 6 है ना, 7 8। और यहाँ पे क्या s ऑर्बिटल खाली था, ब्लैंक था, p भी खाली था। अब 3d8 यहाँ पे हो गया 4s0, यहाँ पे हो गया 4p0। अब कमरा का कितना रिक्वायरमेंट है 4, जो कमरा खाली होगा उसी का तो यूज करेंगे। अब हमको भाई चलो लेफ्ट से काउंटिंग करो, लेफ्ट में कौन खाली है भाई, यहाँ खाली है 1 2 3 4। इसका मतलब s का हमने क्या लिया, s का हमने कितना कमरा लिया, 1 कमरा लिया। s का 1, p का कितना ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। शेप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अब आप लोग देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या n इक्वल टू कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है। आपको बताए हुए हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 1 2 3 दिखे तो आप तो लगा देना क्या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहां क्या हो जाएगा भाई, यहां पे आराम से कहेंगे LSC लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब आप देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा या होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो होगा पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट तो जानते ही हो क्या होता है भाई n × n+2bm। ठीक है, यहां पे पुट कर दो तो आपको निकल जाएगा आराम से। क्या करोगे तो क्या हो जाएगा भाई 2 × 2+2bm। सॉल्व कर लेना, जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट का। अब यहां पे अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको आ गया क्या sp3, शेप निकल गया टेट्राहेड्रल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या 2 आ गया, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा ये होगा। एक थर्ड एग्जांपल भी लिए थे, उसको भी अपन देख ही लेते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या था, थर्ड एग्जांपल जो हमारे पास था उसको देखते हैं। वो था हमारे पास तीसरा में हमने लिया था क्या NiCO4। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। चलो भाई देख लेते हैं निकेल का 28। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का। लिख डालो 1s2 2s2 2p6, यहाँ होएगा 3s2 3p6, यहाँ होएगा 4s2 और 3d8 18 हो गया। अब इसको अरेंज कर लीजिए, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ, 4 तो 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा भाई 1s2 2s2 2p6 और यहाँ होएगा 3s2 3p6 और 3d8 और उसके बाद क्या हो जाएगा 4s2।
अब सेकेंड क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सेंट्रल मेटल एटम का। तो चलो भाई, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे CO का होता है 0, तो सेंट्रल का कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब अब जो कन्फिग्रेशन होगा तो आराम से इसको क्या बोलेंगे, आर्गन, आराम से बोल दिए आर्गन। उसके बाद क्या हो जाएगा 3D8 और 4s2, इस तरह से। और आपको पता है, हम बताएं, हर एक एग्जाम्पल में बता रहे हैं आपको कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिखता है तो आप p ऑर्बिटल को इंट्रोड्यूस कर दो। तो चलो करते हैं। 4 लास्ट में दिख रहा है तो इसी का p ऑर्बिटल लेंगे, 4p0। अब हमको इसका ऑर्बिटल पिक्चर बनाओ, तो चलो बनाते हैं। d में 5 कमरा, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। यहाँ पे s में 1 कमरा होता है, p में कितना 3 कमरा, 3 मतलब ऑर्बिटल का संख्या। 3D क्या हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4s2, यहाँ पे हो जाएगा 4p0। चलो इलेक्ट्रॉन को फिल करो, कितना है 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले सिंगल सिंगल, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन मिल रहा है अपन को, 2 मिल रहा है, इसमें तो कोई नहीं है। अब हमको ये चेक करना है, पहले तो ये देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। और आप लोग को बता दें CO जो होता है वो SFL होता है। SFL का काम क्या होगा, जब भी जो भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगा, पेयरिंग करवाएगा। मतलब वो कोशिश करता है कि कमरा जो है एकदम लेफ्ट से खाली होते जाए। चलो अब सवाल उठता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट कहाँ लगेगा। अभी तक तो यहाँ लगा रहे थे, नहीं, अब जो लगेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट यहाँ लग जाएगा। और ये क्या करेगा, इस दोनों को लपड़िया के कहेगा जा उसके साथ पेयर हो जा। गया बेचारा, जाने के बाद क्या किया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग था, लपड़िया दिया, हो गया क्या, यहाँ पे पेयरिंग हो गया, सब इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो गया। ये देखिए आराम से पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ पे क्या है p ऑर्बिटल, ये हो गया 3D, कितना इलेक्ट्रॉन है 8 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 3D 8 था। अब यहाँ पे क्या है 4s, तो लेकिन अब ये क्या हो जाएगा 3D 10 हो जाएगा। 3D अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3D 10, 3D 10 हो गया। अब ये 4s क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 4p0। क्या देख रहे हैं, हमको कमरा कितना रिक्वायरमेंट है, 4 कमरा का रिक्वायरमेंट है। चलो 4 कमरा लेते हैं, 1 2 3 4। क्या किए, s का कितना कमरा 1 कमरा, p का कितना कमरा 3 कमरा, तो क्या हो जाएगा sp3। अगर sp3 होगा तो शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब फिर देखो आप लोग, यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, n इक्वल टू क्या हो गया 0। अगर n इक्वल टू 0 होगा तो आप लोग को पता है क्या होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और n इक्वल टू 0 मतलब क्या, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। और लास्ट में हम लोग निकालते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 2bm, और पुट कर दो वैल्यू आप लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। गौर करें थोड़ा सा, तो ये कॉमन एग्जाम्पल जिसको हमने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा, ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो कैसे हाइब्रिडेशन निकालेंगे, और आज हमने देखा क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो किस प्रकार से हाइब्रिडेशन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और घंटी के बटन को जरूर दबा देना, क्योंकि जितना भी नया वीडियो अभी डालेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।